निकलूंगा, बड़ा होऊंगा तो इतना जितने बाबा हैं। अब ये बच्चा बोल रहा है, अब तक मां से खिताब कर रहे थे। अभी तो और होना है बड़ा मुझको, मैं छोटा हूं अभी बच्चा ही कहते हैं, मैं दादा से ज्यादा मस्त निकलूं। दादा मतलब बड़े भाई। मैं दादा से ज्यादा मस्त निकलूंगा, बड़ा होऊंगा तो इतना जितने बाबा हैं। अगर दादा कभी पढ़ना नहीं चाहें, दादा ख्याल रखिएगा हम ग्रैंडफादर को कहते हैं, लेकिन ये दादा बंगाल का बड़ा भाई है। अगर दादा कभी पढ़ना नहीं चाहें, लिए पंछी का पिंजरा खेलते होंगे, कहूंगा डांट कर उनसे, चलो चुपचाप बैठो और पढ़ो जाकर। कहूंगा तुम बड़े बदमाश लड़के हो। मुझे जब मास्टर आकर कहेगा किताबें लाओ देरी हो रही है, स्लेट पकड़ो, कहूंगा मैं अब खोका नहीं हूं। खोका इज मुन्ना, खोका खोका वो वहां का, तो वो मैं खोका रखा वहां के फ्लेवर की वजह से। कहूंगा मैं अब खोका नहीं हूं, मैं बाबा के बराबर हो गया हूं। बड़े हैरान होंगे मास्टर जी और बोलेंगे तो फिर अब मैं चलूं बाबू महाशय। तो फिर अब मैं चलूं बाबू महाशय, मैं मेले को जो निकलूंगा जहां पर भीड़ होती है, चले आएंगे दौड़े दौड़े मामा। कहीं खो जाओगे खोका, मैं तुमको लेके चलता हूं। मुझे कहना पड़ेगा जरा देखो तो मामा, अब मैं बाबा के बराबर हो गया हूं। वो देखेंगे, कहेंगे हाँ अरे खोका, मेरा खोका तो अब खोका नहीं है। मैं जब पहले पहल होऊंगा बड़ा उस दिन, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है उसमें, पहले पहल जब मैं बड़ा हूंगा। मैं जब पहले पहल होऊंगा बड़ा उस दिन, नहा के घाट से लौटेगी मां, जैसे ही देखेगी कि घर में गुल नहीं है, शोर नहीं है, मैं चाबी से बक्सा खोलकर दाई को पैसे दे रहा हूं, कहेगी मां ये तुम क्या कर रहे हो बाजी बच्चे। कहूंगा मां मैं तनख्वाह दे रहा हूं, पता भी है मैं बाबा के बराबर हो गया हूं, अगर कम पड़ गए पैसे तो कहना और ला दूंगा। दशहरे के दिनों में छुट्टियां होंगी तो बाबा नाव से लौटेंगे, सोचेंगे अब नाव से लौटेंगे मतलब कहीं सबब में किसी जगह पर है, कलकत्ता से नाव से सफर करते हुए आते हैं। जी हाँ। दशहरे के दिनों में छुट्टियां होंगी तो बाबा नाव से लौटेंगे, सोचेंगे कि खोका तो अभी खोका है, ले आएंगे छोटे छोटे जूते और कुर्ती, कहेंगे पहन के देखो। कहूंगा ये दादा को दे दो कि मैं तो अब तुम्हारे ही बराबर हो गया हूं। कि खोका तो अभी खोका है, ले आएंगे छोटे छोटे जूते और कुर्ती, कहेंगे पहन के देखो। कहूंगा ये दादा को दे दो कि मैं तो अब तुम्हारे ही बराबर हो गया हूं। बड़ा छोटा पड़ेगा कुर्ता, फट जाएगा, पहनूंगा देखो ना। बड़ा छोटा पड़ेगा, पहनूंगा तो देखो ना। ये इस तरह की कुछ नज़में जो हमारे यहाँ इस तरह की नज़मों की रवायत जरा कम है, तो ये महसूस होता है कि ये रवायत जारी की जाए, शुरू की जाए, इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि हमारी जबानों में कुछ इस तरह से भी नज़में लिखी जाएं। अब ये जिद है बच्चे की कि उसे खाना नहीं है मां के साथ बैठ के। अगर मुन्ना ना होता, मैं तुम्हारी गोद का छोटा सा पिल्ला हो गया होता, तुम्हारी थाली में मुंह मारता तो मना करती क्या मुझे तुम। ये मां से मुन्ना कह रहा है। अगर मुन्ना ना होता, मैं तुम्हारी गोद का छोटा सा पिल्ला हो गया होता, तुम्हारी थाली में मुंह मारता तो मना करती क्या मुझे तुम। मुझे सचमुच बताना, क्या मुझे धुतकार देती दुर। मुझे सच सच बताना, क्या मुझे धुतकार देती दुर। कहां से आ गया ये पाजी पिल्ला दुर। तो फिर जाओ उतारो गोद से मुझको, तुम्हारे हाथ से खाना नहीं, मुझको तुम्हारे हाथ से नहीं खाना। वो न खाने के बहाने ढूंढ रहा है। अगर मुन्ना ना होता, मैं तुम्हारे घर का तोता हो गया होता, मुझे क्या बांध के रखती, कहीं मैं उड़ नहीं जाऊं।
अगर मुन्ना ना होता, मैं तुम्हारे घर का तोता हो गया होता, मुझे क्या बांध के रखती, कहीं मैं उड़ नहीं जाऊं? मुझे सच सच बताना माँ, बहाना मत बताना माँ, कहां से आया ये कमबख्त पंछी, ये चकमा देगा, संगली काट के उड़ जाएगा एक दिन। उतारो गोद से मुझको, नहीं मैं लाडला तेरा, नहीं रहना है तेरी गोद में मुझको, मैं उड़ जाऊंगा जंगल में, चला जाऊंगा जंगल में, ये नहीं खाना तेरे हाथ से, मेरे तेरा नहीं खाना। ये बच्चे की जिद। आपकी एक नज्म और सुना देता हूं, ये भी मुझे बस ये इमेजिनेशन कि बच्चे की कहानियां इतनी, ये जो नज़में हैं वो रवायती नहीं है, इस तरह की टेक्स्ट बुक में हम जनरली पढ़ते हैं। ये दिस इज वो इसलिए बहुत असली और बहुत सही और बड़ी इंटीमेट लगती है। ये टेक्स्ट बुक की जिस तरह से हम बनाते हैं वो नहीं लगती नज़में इस तरह। और ये डायमेंशन है एक दूसरा बच्चों की लिटरेचर का, जो मेरा ख्याल है दूसरी जबानों में भी शामिल होना चाहिए। अब ये है कि माँ के साथ एक बस उसको सूझ रही है, बच्चे का इमेजिनेशन है, चल रहा है। वो कहता है दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ को लेकर निकला हूं मैं माँ। अब माँ से ही कह रहा है, दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ को लेकर निकला हूं मैं माँ। माँ तुम पालकी में बैठी हो, दरवाजे से झांक रही हो, मैं रंगीले घोड़े ऊपर टकबक टकबक पास पास हूं, घोड़े के खुर रंग बिरंगी धूल उड़ाते। दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ तुमको लेकर निकला हूं मैं। शाम आई और सूरज डूबने वाला था। जोड़ दिगी का वीराना जब सामने आया, दूर दूर तक ना आदम जाद, मन ही मन तुम डरती हुई सोचती थी हम लोग कहाँ हैं। मैं कहता हूं डरो नहीं माँ डरो नहीं, वो देखो सामने नदी किनारा, चारों तरफ सब नोकीले सरकंडे थे, बीचों बीच एक लहराती पगडंडी थी, गाय गोरू कोई नहीं था, शाम होते सब गांव लौट गए होंगे। गाय गोरू कोई नहीं थे, शाम होते सब गांव लौट गए होंगे। क्या जाने हम कहाँ चले थे, अंधेरा भी बढ़ने लगा। तुमने पास बुलाकर पूछा, दूर कहीं वो रोशनी क्या है। ऐसे में एक और रे शोर हुआ, हुई करते लोग हमारे जानिब दौड़े। ऐसे में एक और रे शोर हुआ, हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के तुम तो दुबक गई एक कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। मैं ललकार के बोला, डरो नहीं मां मैं जो हूं। पूरा मंजर देखिए, बहुत मजेदार है। ऐसे में एक और रे शोर हुआ, हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के तुम तो दुबक गई कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। मैं ललकार के बोला, तुमसे डरो नहीं मां मैं जो हूं। हाथों में लाठियां, माथे पर बिखराए बाल, कानों में बालियां डाले चौकी। आए सारे, मैं चिल्लाया, ठहरो ए खबरदार, एक कदम आगे मत रखना, देख मेरी तलवार को देख, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं सबके। सुनकर एक दहाई मारी, सबने हो रे करके लपके। तुम बोली मुन्ना मत आगे जाना, मैं बोला आगे देखो ना। बस घोड़ा दौड़ा के उनके बीच में पहुंचा, ढाल तलवार बजी झंडा के। क्या घमसान की जंग हुई मां, सुन के कांप उठेगी मां तुम। क्या घमसान की जंग हुई मां, सुन के कांप उठोगी मां तुम। कितने लोग तो भाग के डर गए, कितने लोगों की मुंडियां कट गई। उसका इमेजिनेशन है बच्चे का चल रहा है। सुन के कांप उठोगी मां तुम, कितने लोग तो भागे डर गए, कितने लोगों की मुंडियां कट गई। इतने लोगों से लड़ते लड़ते सोचती होगी खो गया मुन्ना। बस तभी मैं खून पसीने में नहलाया, वापस आकर बोला, मां युद्ध खत्म हुआ। वापस आकर बोला, मां युद्ध खत्म हुआ। चूम के मुझको गोद में लेकर बोली, शुक्र है मेरे साथ था मुन्ना, ना होता तो हाय क्या होता।
कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ? Such a beautiful way of saying it. कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ? बिल्कुल जैसा कहानियों में जो सुनता हैरान होता वो। दादा कहते कैसे हुआ ये मुन्ना, क्या इतना तगड़ा है? और मोहल्ले वाले सारे सुनकर कहते शुक्र है मुन्ना साथ थमा के, शुक्र है मुन्ना साथ थमा। कहानी की कहानी, नज्म की नज्म, पुस्तक की पुस्तक। एक नज्म और छोटी सी सामने आई है, सुनाने की नियत है, अगर इजाजत हो सर। अब टैगोर लुकिंग एट हिमसेल्फ, और वो खुद मुन्ना भी हैं और टैगोर भी हैं, और वो कह रहे हैं और मां से बात कर रहे हैं, बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लुक एट द ग्रैंड ओल्ड मैन राइटिंग। बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ सच कहना, क्या कुछ समझी तुम? ये सब लिखने से क्या मिलना है? Look at that small little boy asking the mother, और बाबा बैठे हुए लिख रहे हैं। बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ सच कहना, क्या कुछ समझी तुम? ये सब लिखने से क्या मिलना है? कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती हो तुम, वैसा कुछ क्यों लिखते नहीं बाबा? कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती हो तुम, वैसा कुछ क्यों लिखते नहीं बाबा? दादी माँ ने बाबा को क्या परियों वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई, या वो सारी भूल गए हैं? स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो? स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो? खाना परोस के बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता। सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो, थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते क्या बाबा बैठे लिखते हैं? बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा? मैं बाबा के कागजों पर जब कलम दबा से क ख ग लिखता हूं तो क्यों गुस्सा करती हो तुम? बाबा जब लिखते हैं तो तुम कुछ भी नहीं कहते, तो वो भी तो वही क ख ही लिखते हैं। मैं बाबा के कागज पर जब कलम दबा से क ख ग लिखता हूं तो क्यों गुस्सा करती हो तुम? बाबा जब लिखते हैं तो तुम कुछ भी नहीं कहती हैं। लाइनों वाले कितने कागज, अच्छा टैगोर यूजेस द वर्ड लाइनों वाला कागज। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती हूँ कागज नष्ट नहीं करते। बहुत खूबसूरत। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं, नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती हो कागज नष्ट नहीं करते। सादा कागज लिख लिख के काले करने से क्या नष्ट नहीं होते? थैंक यू वेरी मच। रविन्द्रनाथ टैगोर की इतनी सुंदर नज्म और जो अंदाजे बयान गुलजार साहब का था, हम चाहते थे और सुने, मगर समय की सीमा के कारण हम आग्रह नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमें दुख है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम चकमक के 300वें अंक का विमोचन यहाँ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ कवि श्री नरेश सक्सेना जी, कथाकार प्रियमवद, कवि उदयन वाजपेयी जी, कथाकार वरुण ग्रोवर, चित्रकार अतनु राय, दिलीप चिंचालकर जी, जगदीश जोशी, राजा मोहंती। मैं सभी लोगों को पूरे विनम्रता के साथ यहाँ आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पधारे। नरेश सक्सेना जी यहाँ पधारे, उदयन वाजपेयी जी पधारे, प्रियमवद जी पधारे, वरुण ग्रोवर जी पधारे। इसी के साथ
मैं चकमक की एक अंक से शुरू हुई। मैं आमंत्रित करता हूं भाई मनोज निगम को, मैं आमंत्रित करता हूं विज्ञान चकमक पत्रिका के विज्ञान सलाहकार डॉक्टर सुशील जोशी जी को कि वे यहां पधारें। जया विवेक जी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत लंबे अवधि मैं जया विवेक जी को चाहूंगा कि वो यहां पधारें। अशोक रोकड़े जी, अशोक रोकड़े, हरि जोशी अगर यहां मौजूद हैं, हरि जोशी अगर यहां मौजूद हैं वे यहां पधारें। अगर मार्तंड भाई और सवेरा यहां उपस्थित हैं वे भी यहां पधारें। सभी लोग जो चकमक के साथ किसी न किसी रूप में लोगों तक इतनी अच्छी पत्रिका पहुंचाते रहे हैं, सबका योगदान है। सभी लोग यहां आए और आज के इस विमोचन कार्यक्रम के भागीदार बने। अरे मैं माफ करना, मैं एक महत्वपूर्ण नाम भूल रहा हूं, शशि सब लोग शशि, बाकी लोग तो माफ कर देंगे, तुम भी माफ कर देना। शशि सब लोग नहीं, जब तक मैं नहीं करता मैं देख लेता कोरम पूरा है कि नहीं। शशि कहां गई? उस तरफ जा रही। चकमक में बच्चों से लेके बड़ों तक सबका योगदान रहा है। अगर हम देखें तो यहां पर बहुत से बच्चे हैं जिनकी रचनाएं भी छपती रही हैं, बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी रूप में बच्चों हमारी चकमक पत्रिका को समाज के अलग अलग घटकों तक पहुंचाते रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं। इसमें अशोक भौमिक जी और संजू जैन जिन्होंने इस अंक का कवर बनाया। अशोक भौमिक, अशोक और संजू जैन। मैं अशोक भौमिक जी और संजू जैन जी को भी आमंत्रित करता हूं, यहां पधारे। सभी लोग जब पधार जाएंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। आशा रोमन यहां पधारे। नहीं है होते तो उनका नाम भी लेगा। हमारे आशा रोमन जी पधारे और विनोद रैना, डॉक्टर विनोद रैना, जिनकी हम कमी महसूस कर रहे हैं, उन्होंने भी चकमक पत्रिका को एक खास आयाम और दृष्टि देने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज वो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, हम उनको भी याद कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। चकमक के पहले अंक को जो उत्पादन और वितरण हमारे यहाँ पर अलग अलग तो नहीं होता है, मगर फिर भी हमने अलग अलग करने की कोशिश की। हिमांशु विश्वास जी जो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, हम उसको आज उनको याद कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं हमारे सभी अतिथियों के हाथ में चकमक आज विमोचित हो, सबके हाथ में चकमक दें। सब लोग बीच सेंटर में जाएं और कुछ लोग ऊपर खड़े हो जाएं। कौन? ऊपर खड़े हो जाएं सब लोग। मैं चकमक के सारे ऊपर खड़े हो जाएं सभी लोग। अच्छा ऐसा है, तो लोकल लोग। अरे नहीं बड़े पीछे मनोज भाई आगे से कविता इंदु श्री कुमार भी यहाँ मौजूद रहे। इंदु श्री कुमार, रश्मि सुब्बू आपको भी बुलाया गया था। मिहिर आप भी यहाँ जाएं। ये यादगार क्षण है। आइए आप लोग आइए। रश्मि सुब्बू,
कवर संजू जैन जी ने बनाया है, वो हमारे साथ हैं। और रचनाकारों के नाम और सब चीजें तो अंदर है ही हैं, पर जो आवरण है वो संजू जैन जी का है। ये चकमक अगर आपके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विमोचन नहीं कर रहे हैं, आप सभी विमोचन कर रहे हैं तालियों के द्वारा। तालियां, जो ताली नहीं बजा रहा है वो विमोचन नहीं कर रहा है। मैं गुलजार साहब से अनुरोध करूंगा कि इस अनूठे आयोजन में हम सबको उद्बोधन प्रोत्साहन स्वरूप हो सकते हैं। मैं एक बार फिर मैं तो एक प्रस्ताव दे रहा था, आपको देने वाला था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ जितने लोग हैं वो सब के सब चकमक से जुड़े हुए हैं। इसलिए चकमक से जुड़े हुए लोगों को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ हम मुंह इस तरफ कर लेते और कहते कि जिसका ताल्लुक नहीं है, जिसका संबंध नहीं है चकमक से, वो इस तरफ आ जाए। तो बहुत आसान होता है। तमाम श्रोताओं के सबूत है तो किस तरह से जुड़े हुए इस मैगजीन के साथ। और बहुत बहुत मुबारक इन्होंने चकमक के साथ दिया है, बनाया, यहाँ तक लाया, और मुझे उम्मीद है बहुत आगे तक जाएगा और वर्षों सफर करेगा। सफर मतलब हिंदी में, अंग्रेजी में। बहुत बहुत मुबारक। मैं एकलव्य के निदेशक डायरेक्टर अरविंद धलवाना जी दो शब्द आवाज पूर्वक कहे आज इस मौके पर। और दूसरा मेरा एक निवेदन और है इसके पूर्व कि आप सब लोगों के पास है, प्रवेश पत्र है। आप जब लोग चाय पीने बाहर जाएंगे तो प्रवेश पत्र लेकर जाएं, और जब अंदर आए तो बिना प्रवेश पत्र के आप आ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रवेश पत्र प्राप्त करके ही बाहर जाएं। यहाँ चरणदास चोर नाटक होगा, मंचन होगा नया थिएटर द्वारा। चलिए डॉक्टर। आभार की इतनी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपनी एक परिवार के हैं और मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए, खासकर बच्चों का जो बहुत दूर दूर से आए, और आप सभी का उतनी दूर से यहाँ इस कार्यक्रम में बना है। और हरीश चंद्र जी साहब को प्रणाम करते हुए आज की नाटक की शुरुआत करते हैं।
जय श्री Oh,
मंटिले गुने सिंधु बंदेरा रे मने मंटिले गुने सिंधु बंदेरा रे कहाँ जाऊँ देखा तावा तुम कब मोर मारे कहाँ जाऊँ देखा तावा तुम कब मोर मारे बाजू में ये रही के लगे हम सपटे मिलाई साथे मुसा हमारी में सपटे मिलाई साथे मुसा हमारी में सपटे मटन दही के दुकान खोलो भैया मोरे डक्कन काजी रे काजी रे जब मुमुसवा एक बुढ़वा घूस मुसवा देख वहीं पछवा दे एक बुढ़वा घूस मुसवा देख वहीं पछवा दे एक केवल चुपे उठे काम मार फटके मिले जाके मुसवा बाड़ी में सपटके मिले जाके मुसवा बाड़ी में सपटके मन के सर में राजे मुकुट के हमारे जनार्दन काजी रे दिल्ली के सर में है राजे मुकुट हमारे जनार्दन ये चीज है हमारे जनार्दन ये चीज है मटन मटन दही के दुकान खोलो भैया मोरे डक्कन काजी रे भैया मोरे क्या चीज है अब भी बता था बेटा साले तीन दहाड़े चोरी करके भाग जा सकते बोल पहचानता नहीं मिस्टर रविलाल सांगड़े अरे बाप रे पुराना सर्विस वाला हवलदार तेरे खाल में भूसा भर के ऐसा पटक पटक के मारू साले ये तोर मुंडी ला ऐंठ के अधर हवा में फेंकू बेटा अरे बाप रे मैं बिन मुड़ी मताने तन किजरत रहूं जी अब का करबे भैया अब का करो तोर हाथ पर ला टुकड़ा टुकड़ा काट काट के तिड़ी बिड़ी बगरा हूँ बे अरे माई रे मोर हाथ गोड़ मन सब अलग अलग में पड़े रही जी अब का करबे भैया अब का करूं ते मोर आत्मा मत खुला साले तोर हड्डी चमड़ी ला कुचर कुचर के चिकन चटनी पीस के फ्राई करके काला कुत्ता तो खवाऊंगा बे अरे बाप रे अब तो नहीं बाचा दादा बने पेट भर खा बे साले कुत्ता अब कब खवावे सरकार कब खवाऊं मोर चलती तब अब भी खवाते नो टच कुछ नहीं है ना कुछ साले दिन दहाड़ी चोरी करके भागता साले हो पता नहीं लगे आजकल साले बड़े बड़े आदमी भाषा फटे साले कते कते कपड़ा तो बाप के बे नहीं मोनो है का करे रे ओ गिराहिक के हाँ ते धोबियस का रे हाँ मैं भोपाल के खास ओरिजिनल धोबी हमारा तू हिल पहली कार नहीं बताया उल्लू कहीं के जब बता मौका नहीं दे महाराज कोई बात नहीं हाँ अच्छा मुझे बता बेटा ये गांव में एक सोन की थाली चोरी होए ते चुरास तो बता दे मैं चोरी वोरी नहीं करा महाराज हम अब दुए जन हैं अभी आपस में निपट ले नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा आदत नहीं है ना चोरी करके नहीं बस चोरी नहीं करनी चाहिए बेटा उठ जा बताओ चोरी जानते रे इनाम दो इनाम दे हाँ फिर एक नहीं बता का बात देख ना सब जन बैठे सुंदर कते में बता दे ओ कोना में कम गड़बड़ तो नहीं कर बे नहीं ऐसा मोट गड़बड़ वड़बड़ करे आदत चल आजा आजा दे अरे पहली पता बता चोर के पहली नाम बता महाराज तेरे उल्लू कहीं के अब एक बार सांगड़े साहब के विश्वास नहीं तेरे गधा के अरे कोई साहब के विश्वास नहीं सांगड़े साहब के कौन करी अच्छा ठीक कोई बात नहीं ये 2 रुपीस बात में तू चल बता ठीक है तो सुन महाराज हाँ जाओ ना चोरी करे है ना हाँ वो चोर है अरे वो चोर है तो हो जाता जी जाना था जी हाँ तब पकड़ लेना जी अब बता तब जी बताया था का चोर अरे सब लाठी मारू पूरा दांत नीचे जी उल्लू करके मैं चोर बे बेटा मेरा नाम पूछा था नेम ओ वही पहली पूछना चाहिए ना टाइम लगाता है बहुत टाइम
सुन महाराज, जौन आदमी चोरी करते ना ओकर नाम है चोरे छोते और दूसर कोई हफ्ते की अरे भाई जे न चोरी करते वो तो चोरा है, मैं तो का नाम न मटन दही के चटकन खोलो भैया मोरे ढक्कन का चीजे खोलो भैया मोरे ढक्कन देखे सोन के थाली बचा ले देखन नहीं पैदा पैसा देना यार। पैसा तो नहीं है भैया। उधारी खेले का बारे काली देहूँ नहीं? नहीं उधारी नहीं है भैया। वहाँ ही नहीं है। 1 रुपए रहते ना ले जो छुट्टा नहीं तो। अरे उधर नमस्कार है। चल पापा रे हाँ बड़ा था गुरुदेव। खुशी रहो बेटा, जियत रहो, कल्याण हो। धन्नो अरे हमरो आजा बैठ गजब दिन में सूरता करके आया है बेटा। तय पहली दिन मोर पास मारे मैं तो समझा रहे हो का शराब मत पिए करके केगा झस के छोड़ दे जी। खबरदार गुरु जी, शराब के नाम लेना नहीं। ये अभी काली की बात। हाँ मोर दोस्त कमलेश अच्छा 2 ठन बोतल लाख बड़ा दी। अब बोतल मारी तो जगमिग डोला थे।
ओला देख के मोरो मन डोला। नहीं, बोतल न देख के तोर मन मत डोला बे बेटा, गड़बड़ हो जाए। मैं क्यों खबरदार है बोतल, तोला पीना आँख में देखना हराम। शाबाश, अच्छा करे बेटा, शराब मत पिए कर जी। गुरुजी ओए मोरे एक जन दोस्त है ना, हाँ ओकर जुआ खेले की बहुत खराब आदत है। होएगा। कोई नहीं है, अच्छा ओला चेला बना सकते हो। हाँ जी, बुला बेटा, कहाँ है, जल्दी बुला। बोलो हाँ आराम से बैठ, हाँ। समझ के बैठा। ये अमर ओए आ ये कर मत। नन्नू, हाँ जल्दी आगे भैया, मार और बात। जतेक बोल सकेले हो गुरुजी एकदम लगा दे। सब डाढ़ा झड़ जा है तो नहीं बाजी गुरुजी पूरा साफ हो गया। इस सम तक खाड़े जुआ खेले जगह रे। मैं जुआ हुआ कहाँ खेलता हूँ गुरुजी, मैं तो ताश भर खेलता हूँ। अरे बेटा, ये ताश के जते खेल होते ना, सब जुआ होते। चल फेंकोला। ये लोग फेंकियो तो हम चेला बना ले गुरुजी। अब फेंक किया, ठीक है, कहा धरना हो तो एड फेंक देता। पैसा लगता बेटा। पैसा तो नहीं है गुरुजी। अरे ज्यादा नो है रे, 1 रुपया चार ने तो लगता जी। 1 रुपया 4 आना। ये बेचारे चला है गुरुजी। नहीं, गुरुजी के रेट फिक्स है। भैया हाँ भैया, तो 1 रुपया देता। औरत मैं जीता तुम पैसा यार। अब ठीक है भैया, रेट बढ़ गया है, 1 रुपया दे दे गुरुजी। नहीं बेच बाढ़ के तो मोरे को पूरा हो जी। काली दे दूँ ना। नहीं कल नहीं, अभी जात रास्ता में देवे। हाँ ठीक है। हाँ बैठ। ले लेकर कान फूकम दे बेटा। ओम चांद सूरज दुनो भाई, शिव पुत्र हनुमान महादेव जल चढ़ाई, जल पावा गुरु महाराज नमस्कार। ले जा चल। तोर में काय भे बेटा? बोर में कहीं ऐप नहीं है गुरुदेव। देखे, अरे आज तक के बिना ऐप पे कोनो आदमी संत अखाड़ा में नहीं आए। ये कहाँ ले दूध में धोवा के आगे रे। कहानी आते रे? ये धुआं है गुरुदेव, हाँ, फैक्ट्री से हो रही। वो फैक्ट्री के धुआं कम तक खाना मेरे को दिन नहीं आए। आगे कैसे आए लगी जी? अरे चिमनी लीकेज हो गए है और हवा ही डाल के तय कर सकती आप। लीकेज हो गए, हवा ही डाल। बस रे, हाँ ते कहूँ सम तक खाना में आए है, नहीं आके फकर फकर बीड़ी लग पियत है और वहाँ फैक्ट्री बदनाम करत है। फेंक बीड़ी लोती बा। फेंक देवेला। देख दबा कैसे बीड़ी फट से फेंक दी। ऐसे सब एक बार में बात माने करो बेटा। बस रे, वो फैक्ट्री के चिमनी तोर मुंह भीतरी घुसा दे रे। क्या कर रहे गुरुदेव, ये लोग वो डहार फेंकत रहे हो, वापस आ गए, रिवर्स हो गए। बीड़ी मत पिए कर, फेंक दो। चेला बने बड़ा है बेटा। हाँ गुरुदेव। गुरु दक्षिणा लगते जी। दक्षिणा जी, होगा। ये लो। कटे कन है बेटा? 25 के बदले। वाह वाह, देख लो रे, 1 रुपया 4 आने वाले हो। अब कम दक्षिणा में काम नहीं चला बेटा। वाह, अरे मेरे नोट के बंडल कहते तो मोला बीड़ी के बंडल धरा देख रे। ओहो, अभी तुम मन क्या हो ना, बीड़ी ला मत पी कही के, तो आज ये बीड़ी ला नहीं पियो कहीं गुरुदेव चरण में अर्पण कर देगी। ये बीड़ी ल महू नहीं पियो, चल फेंको तीबर। तुम नहीं पियो। बीड़ी माचिस ला देवा था। ये पैसा लगते बेटा, पैसा। पैसा तो नहीं है गुरुदेव। ज्यादा नहीं रे, 1 रुपया 4 आने तो लगते जी। अरे 1 रुपया 4 आना रीज ना, देखा बीड़ी हो माचिस ले। दुकान में वो रबड़ का कर्जा भी हो गए, तो वो कर्जा छूटे बर में जहाँ। अब कर्जा थोड़े छूटे कहा गुरुदेव। पैसा कौड़ी धरे नहीं है और चेला बने पर आगे काय खोचे हसरे सीलम। वाह वाह भगवान, कैसन कैसन चेला गजे परमात्मा। शराबी, जुआरी, गंजेड़ी। ये बेटा, हाँ गुरुदेव। तोर पास गुरु दक्षिणा देवर पैसा नहीं रे? नहीं है गुरुदेव। चिंता मत कर बेटा, एक चिलम ला गुरु महाराज ने दे दे, मोर काम है बेटा। हाँ देख गुरुदेव, बीड़ी ला छोड़वाओ ना। हाँ। छोड़ दो, अच्छा कर, पीबे नहीं करो। ठीक कर बेटा। फिर ये गांजा और चिलम बिना ना गुरुदेव, जैसे तू मैंने देख के चकमी चकमी करा थो ना, मोर मन बिल्कुल डोल रहे। बाग मोर हाथ मत रहम दे बेटा। ओम चांद सूरज दुनो भाई, शिव पुत्र हनुमान महादेव जल चढ़ाई, जल पावा गुरु महाराज नमस्कार। ले जा, चाहे जो
यहाँ कोई चोर भाग का है क्या? अरे चोर का धुनी के खाक ले चोरी करे बर है जी। माल वाले घर जाए तब माल पा है, यहाँ कौनो चोर नहीं आए। और चोर ल खोजे तो जा जंगल झाड़ी में खोजबे, वह सम तक खारम चोर खोजे बर आते। स्वारी स्वारी साले गुल्लू का औलाद हो, अते गते पैसा ला बीच रोड में रख के तीन दहाड़े जुआ खेलता बे। साले बीवी बच्चा ध्यान नहीं, साले एडवांस खाता पर साले अबे ओ आए थे कौन रे? साधु महाराज। साधु महाराज हाँ। कब क्या है? एक हफ्ता हो गए। हमारे गुरु जी तुम्हारे गुरु जी है मोहलत ये साले पक्का चोर मन के मुख्य तरीके लगते हैं। अंदर अंदर वाह गुरुदेव, आज तुम मोला बचा ले। मैं क्या बचा बेटा, बचाने वाले तो ऊपर वाले भगवान हैं। लेन गुरुदेव मोरो कान कैसन जोर से पूरी घर के खींच गत रहे, अब सम तक खाना मिला है नहीं। ये बेटा बने हाथ जोड़ के और पाँव पकड़ के गुरु बनाए जाते। अच्छा। ये नहीं आए और मोरो कान खूब दे गुरुदेव। कहाँ चल गए रे? ये हाथ है यार। बिल्कुल रुई बरोबर हल्का हंस बेटा। रूई है झूठ है गुरुदेव। का नाम है तोर जी? चरणदास। नाम तो बड़ा बढ़िया है। हाँ जी। और का काम कर छसगा? काम रझान पूछ गुरुदेव। काबर? मोला लाज लगते। अच्छा काम ले बताओ, मैं तोरा लाज लगते रे। मैं नहीं देखा था हवलदार पाछू पाछू कुदावत आवत है तुम ला। अब बोला तुमन जानी डरे गुरुदेव। चरणदास है? तय चोरी करे बर छोड़ दे बेटा। वाह गुरुदेव, चोरी करे बर छोड़ दो खाहू काला। अरे काय संसार के सब आदमी चोरी करते तब खाते जी। अरे मेहनत कर, मजदूरी कर। चोरी में कम मेहनत होते थे का जान। अरे मुँह उड़ार का बार फेर ले रे बेटा। गुरु करे 1000 पर नहीं कर सकत तो एक चीज ला तो छोड़ दे। वाह ते एक चीज रख दे गुरुदेव, हैं? मैं 4 चीज छोड़ दूं जी। 4 चीज ला छोड़ देबे? आओ कौन कौन से 4 चीज ला छोड़ देबे? पहली परन है गुरुदेव, हाँ। आज ले मैं सोन के थाली में खाते नहीं करूँ। अच्छा ये पहली परन है रे। हाँ गुरुदेव, हाँ। ये पहली परन है। अब बता। और दूसरा परन है गुरुदेव, हाँ। हाथी घोड़ा ऊपर बैठ के मैं जुलूस में जाते वाह ये दूसरा परन है। दूसरा परन। हाँ जी। और तीसरा परन है गुरुदेव, हाँ। कोई भी देश के रानी हो जी, चाहे कत को सुंदर रहे, हाँ। वो कहीं ना आ चरणदास मोर से शादी कर ले। मैं आज ले कोई देश के रानी से शादी करके कि नहीं करा। ये तीसरा परन है। हाँ तीसरा। हाँ। और चौथा परन है गुरुदेव, हाँ। कोई भी देश के जनता हो कहीं ना आ चरणदास ये देश के गद्दी खाली है, ये में बैठ जा, ये देश के राजा बन जा। वाह। मैं कोई देश के राजा नहीं बना गुरुदेव। तो बड़ा त्यागी आदमी हंस रे। अरे बेटा आदमी जब सो जाते तब सपना देखते और तब वहाँ खड़े खड़े सपना देखा था। ऐसा चीज तो जीवन माने वाला नहीं है। मौका था है गुरुदेव, कहूँ आगे तक। चोरहा आदमी मौके के तलाश में रखा रे। अच्छा ये बता चरणदास, हाँ? ये 4 परन तय अपन मन से करे के मोर मन से? मोर मन से करे हैं गुरुदेव। मोर मन से नहीं करे नहीं, ना? नहीं, नहीं। तो एक बात गुरु के मान ले बेटा, वो का तय झूठ बोले बार छोड़ दे। नहीं बने गुरुदेव, कैसे बनी तू ही मन बताओ ना। हैं? ये उंगली से ये नखून अलग कर दे बनी का नहीं बनी। अच्छा और ये सूरज से वो कर रोशनी अलग कर दे बनी नहीं बनी। वाह। वो इतने चोरी और झूठ के हाँ। ऐसे जम के रिश्ते हैं हाँ। गुरुदेव कि एक दूसरे बिना बनते। तो फिर मोर से नहीं बनेगी।
हेंगड़ा कहीं। पक्का है गुरुदेव? पक्का है? अरे मन से पक्का है कहता कि हवलदार के डर में पक्का है गुरुदेव कहता जी। नहीं गुरुदेव, हाँ। तुम्हारे रहते कहते चेला बैठे होकर सामने में, अच्छा तुम्हारे चरण के कसम खा कहा था गुरुदेव, आज ले मैं झूठ नहीं बोल सकता। शाबाश बेटा, बैठ। अब मैं तोला चेला बना ले। हाँ जी, हाँ ठीक। ला तो कान मोट धर दे। ओम चांद दोनों भाई शिव पुत्र हनुमान महादेव माँ जल चढ़ाई जल पावा गुरु महाराज नमस्कार। फू, 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 ले चल, चलो काम हो गया। चरणदास, हैं? अब गुरु के बारे में तो क्या ख्याल है बेटा? सब अपन अपन धम धम मस्त है गुरुदेव। क्या मतलब है? मतलब ये है गुरुदेव, हाँ, मैं हाँ तो दिन भर रात भर सबके नजर बचा के चोरी करता हूँ। अरे करने चोरी मोला कहाँ करे बर है जी? और तुमन हाँ दिन दहाड़े खुले मैदान, जनता सब जमा है, आमदनी तुम्हार ज्यादा है। ऐसा चिंता है, अभी मारू तब होश में आता बे। अभी ठीक है गुरुदेव, झूठ झन बोलबे की के। और सच बोले तब ऐसे। अरे बेटा, मैं तो मेरे गुरु दक्षिणा बार कहता हूँ जी। दक्षिणा होगा। ओद रखे गुरुदेव, ये सब लोग मोरे बल्ला है सब चरणदास। तोरे बारे पूरा वाह रख लेते वाह हैं। वाह 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 वाह, काय काय लेके आए है बेटा? गजब अकल लाने हंस रे। कत का सुंदर सुंदर कपड़ा धरे हंस रे। अते कते कपड़ा संत के का काम है बेटा? अरे संत में तो एक लंगोटा चाहिए था बस। अरे ऊपर ऊपर ला देखे जी। और काहे जी? अरे ये नीचे ढाल ला देखो ना हाँ। गुरुदेव, ये देख। सोन के थाली। हाँ। चरणदास, हैं? ये थाली है तो रे। अब बोला तुम जान डरे गुरुदेव, हैं? ये ला जल्दी अंदर कर, नहीं तो हवलदार साहब आते हैं। अच्छा, ये लो मैं अंदर करो और हवलदार आवत हल मोला अंदर कर दे। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं छोड़ा लूँ तोला। तब तक मोला मोर व्यवस्था करके आहत रे। अरे हाँ, वहाँ खाए पिए सबके इंतजाम लेते, और जो वहाँ से निकलते ना वो एकदम बॉडी बिल्डर बन के निकलते। मोला पहलवान नहीं बनना है समझे? हाँ। मैं तोर पास पैसा मांगत हूँ। पैसा? हाँ जी। मैं झूठ नहीं बोला गुरुदेव। अभी परन करे झूठ नहीं बोला कि काबर झूठ बोल रे? मोर का ना 2 रुपया 12 आना है, ये 2 रुपया ना हाँ। वो हवलदार का ना लूटे रहे। अरे किसी के भी रहे जी, पैसा चाहिए और मुझे। ये 12 आना एक सत्तू वाले लूटे रहे गुरुदेव। ला ये ले। कस रे। अरे 2 रुपया 12 न कहते थे, 12 न भला धरा दे। ये दोनों मिला के कह रहे हो ना? हुले में मिलाओ लगा। नहीं मिले गुरुदेव, 2 रुपया में आजकल एक कप चाय नहीं मिले। तो वही चाय भोजन में तो बहुत शामिल हो बेटा। नहीं नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारे रहते कहते चेला यहाँ दे, एक एक चेला मन कहूँ 12 आना दी कत्ते खो। अरे बड़ा कानून बाज आदमी है तेरे गुरुदेव हाँ? देखो, तो आज ले सोन के थाली में नहीं खा। नहीं खा। और हाथी घोड़ा में बैठ के जुलूस में घलो नहीं जा। नहीं जा। और कोनो रानी से शादी घोड़ नहीं करस। नहीं करो। वाह लिली फूट से। और कोनो देश के राजा घोड़ नहीं बनस। नहीं बना। और ते सदा सच बोलबे। हाँ। मादर मैं तो साधु महाराज
देश का धर्म परमात्मा अतेक तकलीफ कहाँ पर देवत हुई विधाता ऐसा दुख मत दे परमात्मा ऐसा तकलीफ का हो गई जीते का बोलो तक कहीं काबर रोवत लगती है एक बार वो पैसा लूट ले एक बार वो सत्तू ले छीन ले इधर वो गले दबा दे अरे एक बार तो पैसा लूटे एक बार तो सत्तू लूटे अब के बार का हो तेला बता मैं तो मदद करूं क्या बताऊं भैया 3 साल हो गया काल पर जनता में त्राही मच गई गाय गरुआ माल में ऐसी सब मर जाते दूसर की बात बताओ मेरे बाल बच्चे में 3 दिन हो गए अन्न खाए नहीं यही गाँव में झरमाल गुजारी एक साल में 2 साल 2-3 फसल उगाते कोई गरीब आदमी मन मांगे पर जाते ना तो पहलवान वो लाठी धर के दरवाजे में खड़े थे ए अत्याचारी कौन माल गुजारा हो रे वही देखा फोन टिकली जोड़ा बैठी होगी वही है रे हाँ जा मांग के देख मैं नहीं जाऊँ भैया काबर ओकर बंदूक में गोली भरा अरे बाप रे ये तो डर लागे ना अरे मौका पड़ी तो कर बंदूक के गोली बंदूक भी गई जा मांग के देख मैं नहीं जाऊँ भैया काबर तोर नाम चरणदास है ना हाँ ये झूठ बोला था बे वह तान के तू साले तारीख दास ऊपर में आ जाई मैं झूठ बोलूं रे अब मैं ओ चरणदास नहीं रह गया मैं अपन गुरु का ना सच बोले प्रण करें जा मांग के देख क्या तो यही मेरे भी ना एक बैठ जा बस राम राम मालिक राम राम हाँ यदि मोर मुड़ी में बैठ जाए तमीज इनके तमाम गलती खराब करके रख दी गलती हो गई मालिक अरे गलती नहीं हो रही तुम आदमी मन नहीं पहचानो कैसे है का बताओ मालिक